तो उसी से हमारा यानी कि टेंशन हुआ कि जब तुम्हारे पास रोज़गार नहीं है तो तुम्हारा हम खर्चा नहीं चला पाएंगे। तो उतना मेरे पास जब मैं घर छोड़ दिया क्यों निकाल दिया तो उसको जो स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ कि मेरे पास यानी कि आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट सो आई एम भिखमंगा। यही कहता हूँ जिस तरह से उसने कहा कि 100 दिन का समय दो, मैं तुम्हारा बाप चाहेगा और बेटे का भविष्य नहीं बनेगा। ये इस बात का जवाब आप दीजिए, हाँ या ना में। फीस माफ कर दीजिए सर। बोलिए औकात नहीं है तो पढ़ता क्यों है? इस बात को कौन जवाब देगा? मेरा बाप। लिखते पढ़ते में समय पास हो जाता है आपका। हाँ, तो क्या करेंगे और क्या मजा आऊँ? चोरी करने या गांड माराने जाऊँ? नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी बधाई हो। माफ़ कीजिएगा, कल हम नहीं मिल पाए थे आप लोग से, लेकिन आज मिल रहे हैं आपके साथ नए शुरुआत के साथ और नए नए स्टोरीज के साथ में मिलेंगे आपसे, कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है, जहाँ पे एक ख़ास शख्स से आपको मिलाने वाले हैं हम, जिनकी कहानी आप भी सुनेंगे तो शायद आपकी भी रोंगटे खड़ी हो जाएगी। शायद वैसी कहानी सुनने के लिए दोबारा आपको हिम्मत भी ना पड़े। तो आइए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे उस शख्स के पास चलते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम जानेंगे आखिर वास्तव में स्टोरी क्या है, उनकी घटना क्या है, इनके साथ क्या घटना घटी। एक बार थोड़ा पहले विजुअल्स के माध्यम से इनका जो सामान है वो दिखा दीजिए आप थोड़ा सा, हमारे जो सहयोगी हैं। कुछ पैसा भी दे दीजिए। किस तरीके से इतनी ठंड की मौसम में, कड़ाके की ठंड है पटना में, सबसे ज़्यादा पटना की ठंड जाना जाता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है पटना में। उस ठंड में भी एक बुजुर्ग आदमी जो कि 60-70 प्लस होंगे और इस ठंड में भी पटना के गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। चारों तरफ इनका बिस्तर, बोरिया बिस्तर चारों तरफ रखा हुआ है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनको 20-22 सालों से घर से बाहर रहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हालांकि ये पागल भी नहीं है, हालांकि कई लोग कहेंगे ये पागल है, लेकिन ये पागल नहीं है। इनसे मैंने बातचीत किया, इनके बारे में जाना, इनके बारे में समझा। तो आइए सीधी पूरी कहानी इनके ही जुबान से हम जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? भगवानगंज बोला ना सर। भगवानगंज, पटना से ही? मसौड़ी जिले ही में है। पटना जिला मसौड़ी से हैं। हाँ, मसौड़ी से पश्चिम पड़ता है यानी कि लगभग जैसे कि हमने आपसे बातचीत किया, लगभग 20-22 सालों से आप इस पटना की गांधी मैदान में हैं। कभी 1 नंबर गेट पे, कभी 5 नंबर गेट पे, कभी 8 नंबर गेट पे। आपको 20-22 सालों से घर से रहने की बाहर जरूरत क्यों पड़ी? बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या? मैं जो काम प्रिंटिंग लाइन का काम करता था, लेकिन मुझे वो प्रिंटिंग ऑटोमेशन होने के कारण मेरे हाथों का काम यानी कि हाथों से अक्षरों को सजाता था और उसके बाद यानी कि ऑटोमेशन में सब कंप्यूटराइज हो गया। मैं कंप्यूटर का काम जानता नहीं था, इसके वजह से मैं बेरोजगार हो गया। मैं ही क्या, देश के अंदर में पूरे एक ही पटना ही का काम नहीं लेना था, ये पूरे हिंदुस्तान का काम था। सब जगह के लेटर प्रेस के लोग बेरोजगार हुए क्योंकि कंप्यूटराइज हुआ, सारा काम मशीनों से होना से। अब क्या होता उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो सब ऑटोमेशन होने के कारण हमारा हाथ कट गया, जिसकी वजह से हम बेरोजगार हुए। बेरोजगार होने का बहुत सारा काम मैंने किया। यहाँ मैंने सब्जी बेचना शुरू किया था। मेरी पत्नी थी, उसके साथ हम लोग दोनों मिलकर यानी कि सब्जी बेचा करते थे। मुसल्लापुर में मेरा सब कुछ है। मुसल्लमपुर हाट में? मुसल्लापुर, ठीक है। मुसल्लापुर चाई टोला में मेरा घर है। मेरे बच्चे हैं 2, बेटे 2 हैं, चंदन और रंजन। आपके 2 बच्चे हैं? बेटे 2 बेटे, ठीक है। एक बड़ा बेटा शादीशुदा है, छोटा का भी शादी नहीं हुआ है। 3 बेटियों का शादी हो चुका है। हम लोग जो पति पत्नी जब थे तो उसी से हमारा यानी कि टेंशन हुआ कि जब तुम्हारे पास रोज़गार नहीं है तो तुम्हारा हम खर्चा नहीं चला पाएंगे। कुछ भी है तो यानी कि हमको उसका बात हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भी कुछ मैंने उनसे कहा कि मेरी बातों को समझने का कोशिश करो कि तुम्हारा बात कुछ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना रास्ता देखो। तो आप क्या काम करते थे उसमें? प्रिंटिंग प्रेस में कंपोजिटर। क्या थे? कंपोजिटर थे प्रिंटिंग प्रेस में? हाँ। ठीक है। आप कौन सी कंपनी में थे आप? कंपनी में नहीं, कौन हम सी प्रिंटिंग यहाँ प्रेस में लेटर प्रिंटिंग में सैयद आले हसन का प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ ही बस
समझे ना। पटना में ही। हाँ, इंडियन आर्ट ऑफसेट। इंडियन आर्ट ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट। जी हाँ। सैयद आले हसन उस प्रेस मालिक का नाम है। तो आपके टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 में 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। और आपकी पत्नी? पत्नी की देहांत हो गया कितने साल पहले? कई 7-8 बरस हो रहा है। 7-8 वर्ष हो गया। तो आप 20-22 सालों से घर से बाहर हैं, तो आपके लड़के सब ने क्यों निकाल दिया घर से बाहर? तो उतना मेरे पास जब मैं घर छोड़ दिया, अब क्यों निकाल दिया, तो उसका स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ कि मेरे पास, यानी कि आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट, सो आई एम भिखमंगा। मैं भविष्य तुम्हारा बनाऊंगा। 100 दिन का टाइम दे। किसका भविष्य बनाए? कुत्ते का कि सुंदर का? हर हाथ को काम दूंगा। तू तो अपने काम किसने कहा था हर हाथ को काम दूंगा, 100 दिन का समय दो? हम्म? किसने कहा था हर हाथ को काम दूंगा? आपसे ये किसने कहा था कि हर हाथ में काम दूंगा? हाथ काम किसे? आपने अभी कहा ना, आप हर हाथ में काम दूंगा, 100 दिन का समय दो। किसने कहा था ये वर्ड? किसने कहा है? यहीं के नेता लोग कहे हैं, और कौन कहेगा? कौन नेता लोग कहा अब है? कौन? उतना स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है। मैं कोई नेतागिरी नहीं, मैं यहाँ भीख में। हाउ एनी ऑब्जेक्शन ट्राई टू बी अगेन? अगर 20-22 सालों से अब 20-22 अगला क्वेश्चन ये है हमारा। हाँ, यही कहता हूँ, समझे ना। गुस्सा मत एक होइए। मिनट, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। स्टैंड। मैं तो यही कहता हूँ, जिस तरह से उसने कहा कि 100 दिन का समय दो, मैं तुम्हारा बाप चाहेगा और बेटे का भविष्य नहीं बनेगा, ये इस बात का जवाब आप दीजिए, हाँ या ना में। जरूर बनेगा। बाप चाहते तो बेटे तो का फिर भविष्य क्यों क्यों नहीं बना? 75 बरस से मैं प्रेस में काम करने वाला आदमी, मेरा बाप मर गया, मैं 1.5 रुपया के लिए स्कूल छोड़ा। फीस माफ कर दीजिए सर। बोलिए बोलिए। औकात नहीं है तो पढ़ता क्यों है? इस बात को कौन जवाब देगा? मेरा बाप। आप इतना गुस्सा क्यों है चाचा? इतना गुस्सा में क्यों है? मतलब आप इतना नाराज क्यों हैं? नाराज क्यों हो गए? मैं बेरोजगार हूँ, भीख मांग रहा हूँ, मेरे पास यानी कि काम नहीं है, तो मैं अपना समय को पास करने के लिए ऐसा वैसा अपना लिखते पढ़ते रहता हूँ। क्या करूँगा? इसमें समय पास हो जाता है? लिखते पढ़ते में समय पास हो जाता है आपका? हाँ, तो क्या करेंगे? और क्या मजा हूँ? चोरी करने या गांड माराने जाऊँ? हाँ, यहाँ तो यही हिंदुस्तान के अंदर में हो रहा है। ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, करता कुछ नहीं। सब जुमलाबाजी है। सब जुमलाबाजी है। और जुमलाबाजी देश नहीं समझ रहा है क्या हो? मैं समझ रहा हूँ, ये मेरी अपनी भाषा है, यही ना कीजिएगा। मैं तो आपको यही सीधा कह रहा हूँ, हाउ एनी ऑब्जेक्शन ट्राई टू बी अगेन। किसी तरह की कोई आपत्ति है मुझे सीधे शूट कर दीजिए। 75 बरस, यानी कि यहाँ 69 बरस मेरा चल रहा, 4था महीना में पूरा होगा, समझे ना। किसी तरह की कोई आपत्ति है मुझे सीधे मार दीजिए। अच्छा, आप यहाँ पे 20-22 सालों से हैं, आपको कोई हटाने भी आया होगा? यहाँ पे क्यों रहते हैं हमेशा? कोई हटाने भी आया था क्या यहाँ से हमेशा आपको? 20-22 सालों से जगह पे है ना आप? यहाँ देखिएगा, आपके क्रिकेटर सब जो सचिन तेंदुलकर होते हैं, ये होते हैं, मार के यानी कि पैर हाथ तोड़ते हैं। बाप का राज है, कौन मारता है आपको? अब कौन? उसका मैं आपका ही नाम जानता हूँ। पुलिस। Who are you? I don't know। पुलिस मारती है? नहीं। हाँ। पैर किससे फूल गया दिखाइए? हाँ, अब किसका? मैं आपका ही नाम जानता हूँ। इधर दिखाइए पैर पे इनका। कैसे फूला है पैर बताइए? कैसे फूला है पैर? पैर कैसे फूल गया आपका? मतलब चोट लगी है क्या? चोट लगी, ऐसे घूम रहे हैं, हम गेंद खेलते हैं वहीं पर, आ गए फटाक से अपना बैग संभाला। अच्छा। हाँ, तेरा बाप का जगह है बे, यहाँ गाता क्यों है? चलिए, मैं इनको बातों को समझ गया हूँ अच्छी तरीके से। लगभग 20-22 सालों से घर से बाहर रहना किसी एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये 20-22 वर्षों से इसी पटना में, इनकी मुसल्लमपुर हाट में इनकी अपना खुद का मकान है, जो कि इनके 5 बच्चे हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियाँ। दोनों लड़के इनको, 5 बच्चों ने मिलकर इनको घर से निकाल दिया, ताकि अब आप बेरोजगार हो चुके हैं, आपकी जगह यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब किसी प्रेस में काम करते थे, वहाँ जब ऑटोमेशन का जब सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, तो ये लोग सब कुछ हाथ से काम करने वाले थे, और ये लोग उतना इनके बारे कंप्यूटर के बारे में इन सबको नॉलेज नहीं थी।
उसको लेकर इन सबको काम से निकाल दिया गया। तब से ये बेरोजगार पड़े हुए हैं, सरकार से खफा हैं, लगातार कह रहे हैं 75 वर्षों में क्या हुआ। इनकी भी सवाल जायज़ है। लगातार जिस तरीके से देश में और राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, वैसे भी और भी जितने सीनियर सिटीजन हैं बहुत लोग ऐसे बेरोजगार हो चुके हैं। तो इन चाचा का साफ साफ ये कहना था कि बच्चे इनको घर से निकाल दिए, इनकी जब नौकरी चली गई तब बच्चों ने भी इनको घर से निकाल दिया। चलिए, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और आप द पंचायत देख रहे थे, मेरा नाम आदित्य है, बहुत बहुत शुक्रिया।